नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि और भगवान श्री राम का गहरा संबंध है? क्या आपने सुना है कि श्री राम ने भी माँ दुर्गा की उपासना की थी? आखिर क्यों रावण से युद्ध करने से पहले भगवान राम को देवी दुर्गा की पूजा करनी पड़ी? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि और श्री राम की एक अद्भुत पौराणिक कथा। यह कथा तब की है जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी देवी सीता की खोज में लंका जाने की तैयारी कर रहे थे। रावण, जो कि लंका का असुर राजा था, उसने माता सीता का हरण कर लिया था। श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका के युद्ध मैदान में पहुंच चुके थे, लेकिन रावण अत्यंत शक्तिशाली और महाज्ञानी था। उसे शिव और अन्य देवताओं का वरदान प्राप्त था। जब युद्ध शुरू हुआ तो श्री राम को महसूस हुआ कि रावण को हराना आसान नहीं होगा। भगवान श्री राम चिंतित थे कि रावण को पराजित कैसे किया जाए। तभी देवताओं और ऋषियों ने उन्हें माँ दुर्गा की आराधना करने का सुझाव दिया। ऋषि अगस्त्य और अन्य देवताओं ने श्री राम को बताया कि रावण महाशक्ति का उपासक है और उसे हराने के लिए देवी दुर्गा की कृपा आवश्यक होगी। भगवान श्री राम ने निर्णय लिया कि वे शक्ति की देवी माँ दुर्गा की विशेष पूजा करेंगे। लेकिन यह कोई साधारण पूजा नहीं थी। यह एक अकाल बोधन समय से पहले दुर्गा पूजन की पूजा थी। भगवान श्री राम ने नवरात्रि का कठिन व्रत रखा और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा शुरू की। भगवान श्री राम ने 9 दिनों तक उपवास रखा और 108 नीलकमल चढ़ाकर माँ दुर्गा की पूजा की। लेकिन रावण की माया से एक नीलकमल गायब हो गया। भगवान श्री राम चिंतित हो गए कि अब उनकी पूजा अधूरी रह जाएगी। जब श्री राम को एक नीलकमल कम पड़ गया तो उन्होंने सोचा कि वे अपनी एक आंख माता को अर्पित कर देंगे। भगवान श्री राम को कमल नयन यानी कि कमल जैसी आंखों वाला भी कहा जाता था। उन्होंने एक तीर निकाला और अपनी आंख निकालने के लिए तैयार हो गए। तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई और श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। माता ने कहा, श्री राम, तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हारी विजय का आशीर्वाद देती हूँ। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से श्री राम ने रावण को हराने की शक्ति प्राप्त कर ली। 9 दिनों के कठिन युद्ध के बाद दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। इस दिन को विजयादशमी दशहरा भी कहा जाता है, क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी कारण नवरात्रि और दशहरा का सीधा संबंध श्री राम से है। भगवान श्री राम की इस कथा के कारण ही आज भी शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। इसे अकाल बोधन भी कहा जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा सामान्य समय से पहले हुई थी। बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है और उत्तर भारत में इसे रामलीला और दशहरा के रूप में। यह हमें सिखाता है कि भक्ति और शक्ति के बिना कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता। तो दर्शकों, यह थी भगवान श्री राम और नवरात्रि की अद्भुत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा की कृपा से असंभव को भी संभव किया जा सकता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पौराणिक संसार को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री राम। तो मिलते हैं नए वीडियो में।